लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हत्या की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, टारगेट किलिंग की यहाँ पर बात हो रही है। किस तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, इनको तैयार किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि अगर आप किसी एक समुदाय के होकर किसी को मारने की कोशिश करते हो दूसरे समुदाय के, तो जाहिर तौर पर बात है हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। जय हिंद दोस्तों। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी शिव शक्ति पीठ जो कि डासना में मौजूद है, वहाँ पे महंत है। इनकी चर्चा अभी पिछले 2-1 महीने से काफ़ी ज़्यादा हुई, क्योंकि हमने देखा कि डासना में जो हरकत हुई थी जिसमें कि एक बच्चे की पिटाई का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, और फिर उस पिटाई का जो जस्टिफिकेशन सामने आया था वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था कि किस तरीके से एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को वहाँ पे एक मेजॉरिटी कम्युनिटी परेशान करती है और उनके धर्म स्थल पर जाकर कई सारी आपत्तिजनक चीज़ें भी करती है, और जिससे कि वहाँ पे आने वाली पूजा के लिए जो महिलाएं आती हैं उनको परेशानी होती है। अब कौन सा समुदाय मेजॉरिटी में है, कौन सा माइनॉरिटी में है, मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की ज़रूरत है उस जगह। तो महंत नरसिंहानंद सरस्वती जी ने उस बात को लेकर काफ़ी बात करी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भाषण दिए, चीज़ों को क्लैरिफिकेशन दिया, और इसके बाद से ही उनकी काफ़ी ज़्यादा एक विशेष समुदाय में उनकी आलोचना भी शुरू हो गई। भाई एक तरफ जहां हम देखते हैं कि बंगाल में हुई हिंसा के ऊपर कंगना जी ने एक ट्वीट किया था जिसको लेकर कि उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने सीधे सीधे तौर पर ये कह दिया कि भाई यहाँ पर अगर शरिया कानून लगा होता तो भाई हम तो इनका सर धड़ से अलग कर देते, लेकिन हम पुलिस से चाहते हैं कि भैया आप लोग करें। तो एक तरफ तो वहाँ सिर धड़ से अलग करने की बात चल रही है, उसके अकाउंट मौजूद है, वहीं हिंसा को हाईलाइट करने वाली बात के लेकर कंगना का अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया। खैर ये हिपोक्रेसी है, और ट्विटर को वैसे भी कहा जाता है कि वो उसका थोड़ा सा झुकाव लेफ्ट की तरफ ज़्यादा है, और ये चीज़ हम कई सारे मौक़ों पर देख चुके हैं, कोई 1 या 2 मौक़ों की बात ये नहीं। तो इस तरीके से महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के ऊपर कई बार जान का खतरा भी आया, कई बार इस तरह की बातें भी सामने आई कि उनको मारने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। यहाँ पे पॉपुलैरिटी का मतलब आप लोग गलत उससे मत निकालिएगा। ये देखिए कि जो यूथ है, जो लोग हैं, वो उनकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनके थ्रू वो चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख भी पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि महंत जी जो हैं वो कोई पढ़े लिखे नहीं, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल इंसान है वो, तो आप ये नहीं कह सकते कि बस भैया कोई यूं ही उठ के आ गया है। लेकिन अब जो बात निकल कर सामने आई है वो ज़्यादा काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि उसमें एक हमले की बात सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की हत्या की साजिश का पर्दाफाश करते हुए एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती के गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति पीठ के वो महंत हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार मतलब 17 मई 2021 को जान मोहम्मद डार उर्फ जहांगीर को पहाड़गंज के एक होटल से दबोचा। उसके पास से भगवा कपड़ा भी बरामद हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार वह महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या की सुपारी लेकर आया था। जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और पाकिस्तान स्थित अपने आकाओं के निर्देश पर चल रहा था। पड़ोसी मुल्क में बैठे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक सरगना ने उसे इस हत्याकांड के लिए भेजा था। उसे साधु के वेश में मंदिर में घुस महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या करनी थी। दिल्ली पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और 2 मैगजीन के अलावा 15 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। उसने पूछताछ में आबिद नाम के अपने एक आका के बारे में बताया है जो उसे पाकिस्तान से निर्देश कर रहा था। व्हाट्सएप के जरिए वो उसके संपर्क में लगातार था। आबिद ने उसे महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती का एक वीडियो दिखाया था और फिर उनकी हत्या के लिए उसको भड़काया था। जाहिर तौर की बात है कि कई सारे वीडियोज़ थे महंत जी के जो कि पिछले कुछ समय वायरल हुए थे। इसके लिए जहांगीर को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दिलवाई गई थी। आबिद ने काम हो जाने पर रुपया देने की बात भी कही थी। जहांगीर अप्रैल 23, 2021 को ही कश्मीर से दिल्ली के लिए रवाना निकला था। दिल्ली में उमर नाम का एक शख्स उसका इंतज़ार कर रहा था जिससे उसकी मुलाकात होनी थी। उमर और जहांगीर टेलीग्राम के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। उमर ने दिल्ली में ही उसके लिए ठहरने की व्यवस्था का जिम्मा भी किया था, और जहांगीर जब दिल्ली के लिए निकला उसी दिन उसके बैंक खाते में 35,000 रुपये भी डाले गए थे। दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस जहांगीर से अब भी पूछताछ कर रही है, जिसमें कई नए राज खुलकर सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस के कान भी इस सूचना के बाद खड़े हो गए। आरोपित के पास जिस तरह से पूजा का सामान, कलावा और कुमकुम मिला है, उसे साफ है कि वो साधु का वेश धर के मंदिर में घुसने में कामयाब हो सकता था। लखनऊ में हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या भी भगवा कपड़ा पहने आरोपियों ने ही करी थी। इसके ऊपर राज्य सरकार झा ने ट्वीट किया कि दिल्ली पुलिस हैज़ अरेस्टेड वन जान डार alias Jahangir from a hotel in Paharganj and recovered a Bhagwa dress, a Kalava, Mala and Chandan Tika apart from a 30-bore pistol and ammunition. He was in the city for a target killing. जान मोहम्मद डार उर्फ
जहांगीर एक पुराना दहशतगर्द है और 2016 में पत्थरबाजी के मामले में वो अनंतनाग में गिरफ्तार भी किया गया था। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद उसने भारतीय सेना पर पत्थरबाजी की थी। अक्टूबर 2019 में यूसुफ खान और हाशिम अली ने जिस कमलेश तिवारी की हत्या की थी, उसी तर्ज पर जहांगीर की भी तैयारी थी। फिलहाल ये दोनों जेल में बंद हैं। दोनों भगवा कपड़ा पहन बातचीत के बहाने तिवारी के दफ्तर में घुसे थे। हाल के दिनों में महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के एक बयान को रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी बताकर भारत के कई शहरों में कट्टर मुस्लिमों ने विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान तक में उनके खिलाफ भड़काऊ बातें की गई हैं। बांग्लादेश के कट्टर मौलानाओं ने कहा था कि नरसिंहानंद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और इसी की सज़ा कोरोना की मौतों के रूप में भारत में रहने वाले भारतीयों को मिल रही है। अब ये बातें तो देखिए थोड़ी सी हाइपोथेटिकल होती हैं कि भाई ये अल्लाह का कहर है, या ये सब बातें जो होती हाइपोथेटिकल होती हैं। इंसान इमोशनल होकर एक मतलब जब इन चीज़ों में पढ़ता है पूजा पाठ वगैरह में, तो इस तरह की चीज़ें कह देता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हत्या की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, टारगेट किलिंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस मैग्नीट्यूड से चीज़ें चल रही हैं, किस मैग्नीट्यूड से इन चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, इनको तैयार किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का जो एक इमेज बना हुआ है इस समय भारत में, उसको देखते हुए कई लोगों ने पहले भी इस चीज़ को लेकर कहा है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और ये बात उन्होंने भी साफ तौर पे कही थी कि इस मंदिर में कई बार डकैती हो चुकी है और हमारे पास सुरक्षा के लिए ज़्यादा कुछ इंतजामात है नहीं, जो भी कुछ है वो सब हमने ही अरेंज किया है और हम ही सुरक्षा कर रहे हैं। हालांकि ये मामला जब सामने आया था उसके बाद कई सारे लोग डासना पहुँचे थे और सभी ने अपना सहयोग देने का वचन दिया था और कई लोगों ने उसको सहयोग दिया भी था उसको लेकर। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में तो कई जगह पे पोस्टर भी लग गए थे, गैर हिंदू का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है, जिसके बाद पुलिस ने थोड़ी बहुत कार्रवाई भी करी थी, पर कुछ खास ऐसा कदम उठाया नहीं था। अब इन चीज़ों के सामने आने के बाद, जिस तरीके से दिल्ली से शख्स पकड़ाया है, इन सब चीज़ों के सामने आने के बाद से ज़रूर एक चीज़ लग रही है किस तरीके से चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश इंसान कर रहा है। क्योंकि अगर कोशिश नहीं कर रहा होता तो ये चीज़ें इस तरीके से सामने निकल के आ नहीं रही होती जो कि आ रही हैं। तो अब सभी को समझना चाहिए, इन चीज़ों को सचेत हो जाना चाहिए और चीज़ों को क्लियरली देखना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इस समय बंगाल की भी आप राजनीति देखें तो जिस तरीके से हम पोलराइजेशन देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाज के लिए ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी एक समुदाय के होकर किसी को मारने की कोशिश करते हो दूसरे समुदाय के, तो जाहिर तौर पे बात है हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। तो ऐसे में ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये चीज़ें यूं ही नहीं कही गई हैं, बल्कि इन चीज़ों के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं। कई सारी सभ्यताएं इस चीज़ के चक्कर में ख़त्म हो गई हैं और इसीलिए ये चीज़ कही जाती है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने जो बातें अपनी सुरक्षा को लेकर कही थी, उन बातों में कहीं से कहीं तक भी कोई बात गलत नहीं थी। ऐसे में सभी लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।